वरना दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। दिए जला के हवा बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है कि सच्चा हुस्न शौकी में नहीं है सादगी में। ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नहीं नहीं। वाह वाह वाह। गुजारिश कर रहा हूँ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामाईन के दिलों पर हुकूमत करने वाली एक ऐसी मुहज़्ज़ब और बाशऊर शायरा को जिसकी खूबसूरत गज़लों के नर्म और नाजुक अशार हवा के मस्त झोंकों की तरह आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर करके आपके जहनों को सुकून अता कर देंगे, हमेशा करते आए हैं। अल्फाज की दोशीज़ाओं के पैरों में तरन्नुम की पायल बांधकर उन्हें जज्बात और एहसासात की धुन पर कैसे रक्स कराया जाता है, मोहतरमा शबीना अदीब का ये जादू पूरी दुनिया बरसों से देख रही है। उर्दू शायरी की वो मोतबर और अनोखी आवाज़ जो आपके जहन की वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी। मैं इन अशार के साथ कि फसों की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे और तुम ही हो रौनक महफिल तुम अब तो आ जाओ कि फिर ये रात ये रंगी फजा रहे न रहे। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा शबीना अदीब से, आप हजरात जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। इजाज़त चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है और बहुत एहसानमंद हूँ कि आप सब अभी तक मौजूद हैं, वरना ये सच है जौहर साहब ने जैसा कि कहा कि जब हम लोगों का नंबर आता है तो हमें 10-20% लोग मिलते हैं, हमारे हिस्से में आते हैं, लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ अपने आप को। नहीं बिल्कुल मिलता है। सफदर भाई, अमजद भाई का हुक्म और मेरी हाजिरी, सीधे सीधे ये जो हमारा प्यारा सा भारत है, ये देख रहे हैं आप डाइस से लेके और सामने भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पढ़ना कुछ और चाहती थी लेकिन मैं आज अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ और अपनी बहनों की भी एहसानमंद हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ये कहा जाता है कि जब दो औरतें मिल जाती हैं तो आपस में बड़ी बातचीत होती है, लेकिन आज के इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कोई भी औरत एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, बल्कि तहजीब के दामन को थाम करके और इस अदब की महफिल में बैठी है। कुछ लोग इसलिए भी बैठे हैं कि शायद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है हमें सवाब भी मिले, लेकिन ये आस्ताने का मुशायरा है तो इसमें सवाब तो ज़रूर मिलेगा हर किसी को। मैं, मेरी हर दिल अजीज़ बड़ी बहन, बड़ी नहीं छोटी बहन इकरा हसन जी, बहुत छोटी हैं बिल्कुल, और मुझे अच्छी तरह से याद है इनके वालिद मोहतरम मुनव्वर हसन साहब की सदारत में भी हमने कई मुशायरे पढ़े हैं। आज वो मुख्य अतिथि है, मेहमान खुसूसी है हमारे इस मुशायरे की। अच्छा लगता है हमारी और आपकी आवाज़ को जिस तरह से वो बुलंद करती हैं, तो हम भी नाज करते हैं और आप भी उन पर नाज करते हैं। ये है हमारे भारत की चांद बीबी रज़िया सुल्ताना, जिसे हमें और आप पर नाज करना भी चाहिए। मैं अपनी बात इस वक्त यहाँ से शुरू करती हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। देखिए, वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे। जुड़ जाइएगा एक एक मिसरे से। आपने बहुत खूबसूरती से इस मुशायरे को कामयाब बनाया, बस मुझे भी आपकी मोहब्बतें वैसे ही चाहिए। वतन के किस्से तमाम लिखे हुए मिलेंगे, हमारे पुरखों के काम लिखे हुए मिलेंगे, हमारे पुरखों मेरे बुजुर्गों के काम लिखे हुए मिलेंगे। जहाँ जहाँ तक
मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी का एहतराम करती हूँ और ये मिसरा पढ़ती हूँ। कभी तिरंगे को मन की आंखों से पढ़ के देखो, कभी तिरंगे को मन की आंखों से पढ़ के देखो, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है। सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे, सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। यकीन जानिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पीर साहब के ज़माने में जब आया करती थी तब इतना मजमा मिलता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि शायद हमें ये दयार और आप लोग नहीं नसीब हुए, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। आज नसीब से मुझे मिले हैं तो मैं आपकी भरपूर मोहब्बतें ले जाना चाहती हूँ, आपकी भरपूर दुआएं अपने दामन में समेट कर ले जाने की कोशिश करना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुने। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए। सुने बहनें, आप भी ज़रा सा हिम्मत अफजाई करें, मैंने आपकी बात की है, आपकी बहन आपके सामने है तो थोड़ा सा आप दुआएं दें मुझे भी। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिए, ज़रूरत को कम कीजिए, आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिए। और ये भी चार मिसरे मुलाहिजा करें, देखें। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। आप सबकी तरफ से नज़्म करना चाहती हूँ मैं अपनी बहन इकरा हसन को। ये मिसरे पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। सुने, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। उनकी तरफ से एक शेर पढ़ती हूँ, आपकी आवाज बनकर एक शेर पढ़ती हूँ, सुने। खुदा खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, शेर सुने। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया, चूँकि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अच्छा लगा कि आपने हिम्मत अफजाई की। एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ इस वक्त, उसके लिए मुझे आपकी भरपूर वही मोहब्बत चाहिए।
चंद शेर पेश करती हूँ इस गज़ल के। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गज़ल पढ़ूँ, मुलाजा करें, क्योंकि मेरे बाद मोहतरम माजिद भाई को अपना कलाम पेश करना है। मैं चाहती हूँ मुझे जितना वक्त मिला है मैं पढ़ूँ। हाँ पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए आप। अच्छा, अरे अच्छा, हम ही को पढ़ना है खाली। बहरहाल आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, ज़रा सा एक बार इजाज़त दे दे, मैं 2-3 शेर पढ़ती हूँ। सुने, मैं अपनी मर्जी से ये गज़ल पढ़ रही हूँ, अल्लाह करे आपको उतनी ही पसंद आए। पेश करती हूँ, सुने। अरे क्या, कौन सी यार, तो मैं सुनाऊंगी। 2-3 शेर सुनाती हूँ, उसके बाद ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस गज़ल को बगैर सुने आप हमसे जाने नहीं देंगे मुझे यहाँ से। तो मैं वादा करती हूँ कि उसके शेर में आपका हुक्म है, मैं सुनाती हूँ। 2-3 शेर सुनाती हूँ, क्योंकि आपको देखकर मुझे ये गज़ल याद आई, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे एक शेर जो पढ़ना है वो आप ही के लिए पढ़ना है। इसमें मैं शेर पढ़ती हूँ, सुने। इन्हीं मिसरों की तह में है, आप शायरी सुन रहे हैं इसलिए हिम्मत कर रही हूँ, सुने वसीम भाई। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। इन्हीं मिसरों की तह में है गज़ल की रोशनी में है। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। वाह 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 वाह। दिल का सारा गम, बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं बड़े भाई रियाज सागर साहब, बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। गरीबी भूख 25 साल से आ रही हूँ इस आस्ताने पर, और शायद ये आप लोगों की इस आस्ताने की बरकत है और आप सबकी दुआओं का सदका है कि मैंने दुनिया के वो तमाम मुल्क देख लिए, वो तमाम नगर देख लिए, वो तमाम शहर देख लिए कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशनसीब शायद ही कोई होगा। ये आपकी दुआओं का ही सदका है मुझ पर। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। गरीबी भूख ठोकर और फिर दौलत भी शोहरत भी। कहानी में जो होता है वो मेरी जिंदगी में है। वाह 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 वाह। जो होता है वो मेरी जिंदगी में है। एक शेर आपकी अपनी इकरा हसन, मेरी छोटी बहन, मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है ये शेर पढ़ूं और उनको नज़र करती हूँ। ये शेर मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा, उनसे सीखें और ये शेर उनको नज़ करना चाहती हूँ, समाअत करें। बहुत सजने सवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। दाद आनी चाहिए आपकी। क्या कहना है? बहुत सजने सवरने की जरूरत लड़कियों क्या है। बहुत सजने सवरने की जरूरत लड़कियों क्या है कि सच्चा हुस्न शौकी में नहीं है, सादगी में। क्या कहना है, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। एक बार और कहिए, इकरा हसन, इकरा हसन।
बहुत शुक्रिया। अरे वाह, सबसे बड़ी दुआ तो ये नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा, बैठ के ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? आप बैठे, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। आपका मैं एहतराम करती हूँ, आपकी मैं छोटी बहन हूँ। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं तो जरा एक बार जोरदार तालियों से मुझे आप इजाजत दे दें, हिम्मत दे दें, मैं शेर पढ़ती हूँ। बहुत सजने, बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है, क्या बहुत सजने संवरने की जरूरत लड़कियों क्या है, कि सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम। सच्चा हुस्न शोखी में नहीं है, सादगी में है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मिसरों की शुक्रिया तह में है, गजल की रोशनी में है। एक शेर और गजल का एक शेर सुनाना चाहती हूँ, सुने। ये कह कर उसने, माजिद भाई, ये कह कर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। क्या कहना है, ये कह कर उसने, ये कह कर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। ये कह कर उसने अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। वाह वाह वाह, ये कह आखिरी में कर है। उसने, बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों की लिस्ट दिखलाई। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम भी इसमें है लेकिन आखिरी में है। हमारे हिंदुस्तान का, अजीम भारत का एक शेर सुनाती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, आप सबको शरीक करती हूँ, सुने। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है, सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। किसी का है अजानों में, किसी का आरती में है। किसी का है सुकून दिल का है, बहुत शुक्रिया, सुकून दिल का है दोनों में शबीना, फर्क बस ये है। किसी का है अजानों में, किसी का आरती में है। इन्हीं मिसरों की तह में है, गजल की रोशनी में है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सारे दौलतमंद ऐसा लगता है कि यही बैठे हुए सबकी मेरे नहीं, जी नहीं अच्छा है लगता है शबीना, कि हमारी वो सबकी नहीं, नहीं है, सबकी दौलत नहीं, नहीं, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आप लोग मुझे हुक्म देते हैं और मैं उसके उस हुक्म की तामील। अच्छा, ओह, यही हो रहा है, बिल्कुल।
और हमारी वो गज़ल 10 मरतबा मैंने जब जब आई हूँ तब तब मैंने इस सरजमीन पर उस गज़ल को पढ़ा है और बेपनाह मोहब्बतें मुझे मिली हैं। 2-3 शेर अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ूँ, उसके बाद वो गज़ल सुनाती हूँ। हुक्म है इसलिए मैं पढ़ती हूँ 2-3। नहीं मैं पढ़ती हूँ, सुने। तुम जहाँ हो, आपने हुक्म दिया है इसलिए ज़रा सा आप संभालिए। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। अजान कितने वक्त होती है? 50 मिनट है। 50 में 4 नहीं अब 4-5 में हो रही है। 35 मिनट है 35 मिनट है। अच्छा चलिए 2 शेर सुनाती हूँ क्योंकि वक्त। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, मैडम भी तो बोलेंगी। तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। शेर सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी, फिर कभी आऊँगी तब पूरी मुकम्मल गज़ल सुनाऊँगी, लेकिन बहुत देर से बहुत सारे लोगों का हुक्म है तो मैं वो गज़ल जो पार्लियामेंट से लेके न जाने कितने गज़ल सिंगर गा गा कर मशहूर हो गए, शबीना, मैं सीधे सीधे गज़ल। शबीना वो पूरी गजल नहीं, पूरी गजल नहीं, वक्त कम है। पूरी गजल नहीं सुनानी। पूरी गज़ल इसलिए नहीं सुनाई कि ये कह वो रहे कह रहे 1 हैं। घंटा। मैं सुनाती हूँ। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, 4 बजे 5 मिनट को। दिलों में उल्फत नई नई है। बस शरीक हो जाए, जल्दी से सुन लें, उसके बाद माजिद भाई पढ़ें। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, ताज़ा पढ़ती हूँ शेर, मुझसे कहलवाया गया इसलिए मैंने कहा और आपको सुनाती हूँ। सुने बहन। खामोश लब हैं, झुकी हैं जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नई नई। वाह वाह वाह, लब है, क्या कहना है, वाह बहुत वाह। शुक्रिया। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मैं कोई जिक्र करूं, सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और शरीक हों। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। यजीद क्या कहना है, वाह वाह वाह। औकात क्या है तेरी, हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई
खामोश लब हैं। अब आपको ये शेर अच्छा लगेगा ज्यादा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप हमारे लोगों की ताकत बनकर अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में ऐसे ही बुलंद करती रहें। दुआ करें अपनी बहन के लिए। शेर मैं पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। खामोश लब है गजल का मख्ता कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं।